हिमाचल के एकमात्र गायनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक शर्मा को फॉक्सी यानी फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक गायनिकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से नॉर्थ इंडिया में वंडर डॉक्टर अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर्स डे के अवसर पर दिव्य हिमाचल ने डॉक्टर आलोक शर्मा से बात की। डॉक्टर आलोक का मानना है कि हिमाचल में सभी डॉक्टर्स को कम से कम 2 साल की सेवाएं अनिवार्य की जानी चाहिए। जयराम सरकार ऐसा करती है तो प्रदेश में विशेषज्ञों की कमी दूर हो जाएगी। प्रदेश के एकमात्र गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक का मानना है कि सर्विक्स कैंसर महिलाओं के लिए बड़ा खतरा है। वंडर डॉक्टर अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि प्रदेश में सर्विक्स कैंसर के प्रति महिलाओं को जागरूक करना बेहद आवश्यक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक शर्मा हूँ और आज इस दौर में जो कि पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रही है और इस समय आज डॉक्टर्स डे का आना एक अपने आप में नई आपको स्फूर्ति और नई, क्योंकि सुबह से विशेज़ आनी शुरू हो जाती हैं, हैप्पी डॉक्टर्स डे मुबारक हो, तो सोच के महसूस होता है कि नहीं अभी फिर भी हम लोग लगे हैं। और अब इस चीज़ पे अगर मैं नज़र डालूँ अपनी डॉक्टरी प्रोफेशन पर तो काफ़ी लंबा सफ़र आज तक तय करके आ चुके हैं। कहाँ 1998 में मेरी पहली पोस्टिंग मुख्यमंत्री साहब के गृह ज़िले से शुरू किया। मैं थुनाग में मेरी पहली पोस्टिंग थी। वहाँ से चलते चलते फिर मैं सोलन के चंडी में रहा, वहाँ से फिर सिलेक्ट हुआ पैथोलॉजी की, फिर उसके बाद ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी करने के बाद रजिस्ट्रारशिप, कभी ठियोग, और आज इस डॉक्टर्स डे पर सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में मैं एज अ गायनिकोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। तो अच्छा भी महसूस होता है, गर्व भी महसूस होता है कि जो अपने माता पिता ने जो सपने देखे थे कि हमारा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बने, और कई माता पिताओं के सपने होते हैं, तो उनमें से मेरे माता पिता का सपना जो पूरा हुआ तो उन्हें ऐसा सोचकर ये एहसास होता है कि हाँ, हमने उन्हें गौरवान्वित किया। और फ़र्ज़ तो है ही है कि चलो ठीक है, अब सरकारी नौकरी में हैं, रात दिन का काम है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, कई बार अच्छे काम करते हैं, अच्छा करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर उसी दौरान अब जिस हिसाब से जो आसपास के हमारा एनवायरनमेंट चल रहा है, हमारा मेडिकल कॉलेज जो है कोविड-19 को समर्पित हो गया, बर्डन हमारे ऊपर बढ़ गया। कभी गुस्सा होते हैं, कभी मरीज़ों पे गुस्सा होते हैं, कभी गुस्सा पी कर काम करते हैं। तो वो सब काम करते करते अब महसूस होता है कि अकेले काम करना एक सिविल हॉस्पिटल में, जो कि इतना बिजी हॉस्पिटल है हमारा, तो उसमें काम करना एक अपने आप में ही एक उपलब्धि है। इसके साथ साथ मरीज़ों को देखना, कभी उनसे अच्छे से, कभी गुस्से से, कभी कैसे कैसे करके उन सबको एक अच्छे लेवल तक लेकर जाना। तो इसी के साथ साथ जब मैं अपनी नज़र डालता हूँ एकेडमिक कैरियर पे, तो वो भी मैंने अपना बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट किया। अभी इस दौरान तो चलो हम कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाना, उठना बैठना, बोलना, वहाँ जाकर अपने विचार रखना, ऐसा भी क्या साथ में आपको ये भी बड़ी खुशी होती है जानकर कि आपके हिस्से में 4 किताबें होती हैं, 5वीं आपकी अभी प्रेस में है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी किताब बिक रही है ऑब्स्टेट्रिक्स के ऊपर। सो उन किताबों का लिखना, पूरे भारतवर्ष में सबसे बातचीत होना, सबके साथ मिलना जुलना, अपना नाम करना, हिमाचल प्रदेश का नाम करना, तो ये अपने आप में इस डॉक्टर्स डे पर तो क्या, लेकिन हाँ, गर्व ज़रूर होता है कि हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ और अपनी सेवाएं अपने मन से और अपनी पूरी निष्ठा से करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी त्रुटियां इधर उधर कहीं ना कहीं सबसे रह ही जाती हैं, हम भी इंसान हैं, लेकिन फिर भी उन त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए अपना पूरा जो है जो अपना पूरा जोर लगाकर और पूरी निष्ठा के साथ अपने इस कर्म का निर्वाह करते हुए मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर। सर, मेडिकल कॉलेज नेहरू चौक को कोविड केयर सेंटर घोषित कर दिया गया है, तो उसका किस तरह से प्रेशर रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं आजकल के दौर में, किस तरह से रही है आपकी ओवरऑल? ये हमारे लिए एक बहुत भारी प्रेशर था। मतलब हमें लगभग हर दिन हमें जूझना पड़ता था, मरीज़ों के साथ लड़ना पड़ता था, कई बार लड़ पड़ते थे, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक्स मरीज़ ऐसे होते हैं कि सडनली आके आप डिलीवरी करा दो, चलो ठीक है, नॉर्मल हो जाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उस मरीज़ का, हमारा अस्पताल थोड़ा सा छोटा है इस मामले में, तो उसमें हमें अकेले रहते हुए ब्लड बैंक का ना होना, किसी और की सहायता का ना होना, तो एक बहुत ही
चैलेंज था ये हमारे लिए कि इस कोविड टाइम्स में तो कई बार मरीज़ को समझाना तो उसको बुरा लगना कि आप मंडी जाएं या शिमला जाएं कि वहाँ आपकी ज़रूर मतलब आपको अच्छी सेवाएं मिलेंगी। तो कई बार लड़ाई हो जानी, कई बार लड़ पड़ना मरीज़ों से, मतलब उन्हें समझाएं तो कैसे समझाएं। इस अब दौर वो में सर कितने केस हुए हैं आपकी नज़र में? हम जैसे हर महीने हम ऐसे कोई 22 से 25 तक हम सिजेरियन निकाल देते थे और 100 से 150 तक हम डिलीवरियां निकाल देते थे। तो एक सिविल हॉस्पिटल के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक सिंगल हैंडेड करते करते आप इतने सर्विसेज जो हैं लोगों को फिर भी मिल रही हैं कोरोना के इस दौर में। सर आज जैसे डॉक्टर डेज है, आपको भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, तो किस तरह की अचीवमेंट हैं आपकी लाइफ में जी? हाँ, ये भी एक अगेन उसमें मैं मिस कर गया अपने एकेडमिक कैरियर में कि मुझे काफ़ी सारे पुरस्कार, मैं बेस्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया का अवार्ड मुझे मिला। देन बेस्ट नॉर्थ इंडिया में मुझे बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला फॉक्जी की तरफ से। फिर फॉक्जी की तरफ से अगेन बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट का दोबारा अवार्ड मिला मुझे, पिछले साल ही मिला, जो कि ऑल ओवर इंडिया मुझे मिला। तो इवन त्रिशूर की जो गायनी सोसाइटी थी उन्होंने मुझे वहाँ बुलाकर अवार्ड दिया। तो अमर उजाला ने मुझे एक बेस्ट जो है सिटीजन ऑफ दिस हिमाचल प्रदेश का अवार्ड दिया। तो काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं और पाइपलाइन में भी काफ़ी और हैं, काम करते रहेंगे, अवार्ड्स लेते रहेंगे, तो इसी तरह से ही चलेगी ज़िंदगी। कोविड के दौर में और दूसरे सामान्य दौर में आप किस तरह से मापते हैं वर्तमान को? ये दौर सभी के लिए ही एक मुश्किल और चैलेंजिंग दौर है। ये सिर्फ एक डॉक्टर के लिए नहीं है, एक मरीज़ के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है। डॉक्टर के लिए क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारे सामने आने वाले कौन से मरीज़ को कोरोना है। और क्योंकि इस दौर में जैसे ही लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ तो जितने भी प्रवासी लोग थे जो कि बाहर रह रहे थे वो एकदम अंदर आए। अब उन जो सब अंदर आए वो प्रेग्नेंट भी थी कुछ, तो कभी ज़ीरकपुर, कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, तो ये सब हम डिलीवर करा चुके हैं जो अपने क्वारंटाइन पूरा करके गए, फिर उनके टेस्ट करवाए, कभी अपने टेस्ट करवाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये है कि इस वैश्विक महामारी में हमें एक ये सही में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो कि बहुत मीगर सी अपनी सुविधाओं के साथ हम सिविल हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। इस दौरान सर फैमिली से मिलना किस तरह से हुआ, किस तरह से डे नाइट ड्यूटी किस तरह से ओवरऑल किया? क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस तरह का कोई कांटेक्ट हमारे पास नहीं आया, जो भी आया तो हमने उसकी पूरी सर्विलेंस की पहले कि इसका टेस्ट हुए हैं, ये क्वारंटाइंड है। जब ये सब कुछ देखा गया तभी हम उस पेशेंट को लेते थे, नहीं तो हम बाकी पेशेंट्स को कोविड हॉस्पिटल जो कि नेर चौक में है हम वहाँ शिफ्ट कर देते थे। तो यही सोच के कि हाँ जो हिस्ट्रीज हमें मिल रही हैं वो बिल्कुल ठीक है और कोई कांटेक्ट का नहीं था, तो इसलिए मेरे को पारिवारिक परेशानियां नहीं हुई कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मैं परिवार से दूर रहा, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ था। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो कि मेरे जाने पर एक बहुत ही मेरी बेटी है जो स्माइल के साथ मुझे ग्रीट करती थी कि नहीं पापा हैज़ कम अगेन, बिकॉज वो भी जानती थी कि अभी कोरोना चल रहा है, क्योंकि उनको छुट्टियां हैं तो इन्फेक्टेड हो सकता है या कोई फीवर के साथ है। तो फैमिली का साथ होना मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी और बहुत अहम हिस्सा था कि हम इस दौर को इतना अभी तक खींच कर ले आए। इस डे पे आप क्या संदेश देंगे जी? मैं यही संदेश दूंगा कि आप बीइंग अ डॉक्टर तो मुझे यही महसूस होगा कि आप आएँ हमारे पास तो पूरी एक इच्छा शक्ति और अपनी उस जो अपने आपके अंदर है और उसको विश्वास रख के हमारे पास आएँ, हमारे ऊपर विश्वास रखें। हम जो भी आपके लिए करेंगे वो बहुत ही अच्छा करेंगे और आपके जो है उसको अंतर्गत रहते हुए जो आपकी स्वास्थ्य है उसको एक पूरा बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। जितनी भी हम स्किल हमने सीखी है वो हम पूरी की पूरी आपको देने की कोशिश करेंगे। इतनी मैं जो है विश्वास दिलाता हूँ इस डॉक्टर्स डे पर कि जो भी मरीज़ मेरे पास आए उन्हें मैं ठीक करके भेज सकूं या उन्हें उस जगह का रास्ता बता सकूं जहां उनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। सर आपका प्रोफेशन सीधा महिलाओं से जुड़ा हुआ है, सबसे संवेदनशील है इसमें, बिल्कुल। और जो देश और प्रदेश की जो सरकारें हैं उनकी स्कीमें इन महिलाओं के लिए किस तरह से फायदेमंद है, किस तरह से सोच देखते हैं आप? चलेगी जिंदगी। कोविड के दौर में और दूसरे सामान्य दौर में आप किस तरह से मापते हैं वर्तमान को? ये दौर सभी के लिए ही एक मुश्किल और चैलेंजिंग दौर है। ये सिर्फ एक डॉक्टर के लिए नहीं है, एक मरीज़ के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है। डॉक्टर के लिए क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारे सामने आने वाले कौन से मरीज़ को कोरोना है। और क्योंकि इस दौर में जैसे ही लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ तो जितने भी प्रवासी लोग थे
जो कि बाहर रह रहे थे वो एकदम अंदर आए। अब उन जो सब अंदर आए वो प्रेग्नेंट भी थी कुछ, तो कभी ज़ीरकपुर, कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, तो ये सब हम डिलीवर करा चुके हैं जो अपने क्वारंटाइन पूरा करके गए, फिर उनके टेस्ट करवाए, कभी अपने टेस्ट करवाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये है कि इस वैश्विक महामारी में हमें एक ये सही में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो कि बहुत मीगर सी अपनी सुविधाओं के साथ हम सिविल हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। इस दौरान सर फैमिली से मिलना किस तरह से हुआ, किस तरह से डे नाइट ड्यूटी किस तरह से ओवरऑल किया? क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस तरह का कोई कांटेक्ट हमारे पास नहीं आया, जो भी आया तो हमने उसकी पूरी सर्विलेंस की पहले कि इसका टेस्ट हुए हैं, ये क्वारंटाइंड है। जब ये सब कुछ देखा गया तभी हम उस पेशेंट को लेते थे, नहीं तो हम बाकी पेशेंट्स को कोविड हॉस्पिटल जो कि नेर चौक में है हम वहाँ शिफ्ट कर देते थे। तो यही सोच के कि हाँ जो हिस्ट्रीज हमें मिल रही हैं वो बिल्कुल ठीक है और कोई कांटेक्ट का नहीं था, तो इसलिए मेरे को पारिवारिक परेशानियां नहीं हुई कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मैं परिवार से दूर रहा, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ था। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो कि मेरे जाने पर एक बहुत ही मेरी बेटी है जो स्माइल के साथ मुझे ग्रीट करती थी कि नहीं पापा हैज़ कम अगेन, बिकॉज वो भी जानती थी कि अभी कोरोना चल रहा है, क्योंकि उनको छुट्टियां हैं तो इन्फेक्टेड हो सकता है या कोई फीवर के साथ है। तो फैमिली का साथ होना मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी और बहुत अहम हिस्सा था कि हम इस दौर को इतना अभी तक खींच कर ले आए। इस डे पे आप क्या संदेश देंगे जी? मैं यही संदेश दूंगा कि आप बीइंग अ डॉक्टर तो मुझे यही महसूस होगा कि आप आएँ हमारे पास तो पूरी एक इच्छा शक्ति और अपनी उस जो अपने आपके अंदर है और उसको विश्वास रख के हमारे पास आएँ, हमारे ऊपर विश्वास रखें। हम जो भी आपके लिए करेंगे वो बहुत ही अच्छा करेंगे और आपके जो है उसको अंतर्गत रहते हुए जो आपकी स्वास्थ्य है उसको एक पूरा बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। जितनी भी हम स्किल हमने सीखी है वो हम पूरी की पूरी आपको देने की कोशिश करेंगे। इतनी मैं जो है विश्वास दिलाता हूँ इस डॉक्टर्स डे पर कि जो भी मरीज़ मेरे पास आए उन्हें मैं ठीक करके भेज सकूं या उन्हें उस जगह का रास्ता बता सकूं जहां उनको जो है स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। सर आपका प्रोफेशन सीधा महिलाओं से जुड़ा हुआ है, सबसे संवेदनशील है इसमें, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हैं या उनको नौनिहालों के लिए हैं तो वो बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। जैसे उनके लिए फ्री डिलीवरीज़ हैं या फ्री सिजेरियंस, मतलब हमारे यहाँ फ्री सब कुछ है। जो भी एडमिट होते हैं तो उन्हें सब कुछ फ्री दिया जाता है। पर कुछ एक ऐसी मेडिकेशन हैं जो महंगी रहती हैं या जो कुछ एक ज़रूरतमंद होते हैं उनको ख़रीदनी पड़ती हैं, तो वो एक थोड़ा सा होता है कि उनको ख़रीदनी पड़ेंगी। और गरीब, क्योंकि गरीब तबका मेरे पास ज़्यादातर आता है, तो यही देखा जाता है कि मेजॉरिटी उनको जो है सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी की सारी लाभान्वित हों। सरकार हमारा बहुत मतलब सरकार हमारा भी बहुत ख्याल रख रही है और इन स्कीम्स के अंडर इन प्रेग्नेंट लेडीज़ का भी बहुत ख्याल रखा जा रहा है कि ताकि इनको सारी की सारी सुविधाएं मुफ्त प्रदान हों। इस कोरोना महामारी में अन्य स्टेटों ने जो कोरोना वॉरियर हैं फ्रंट लाइन में जैसे डॉक्टर्स हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं दी हैं, फाइनेंशियली बेनिफिट दिए हैं, तो इसको आप हिमाचल में कैसे किस तरह से देखते हैं जी? फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो हमें एज सच हमारी वो सभी जानते हैं कि ऐसा कोई बेनिफिट हमें नहीं दिया गया, ऐसा भी सब हमें चाहिए भी नहीं। वॉरियर हम क्यों अपने आप को माने, क्यों? ठीक है, हमने प्रोफेशन जो डॉक्टरी प्रोफेशन है वो हमने अपनी मर्जी से चूज़ किया। अब कोरोना ऐसी बीमारी है कि वो किसी को भी लग सकती है। अब क्योंकि हम ही ने इलाज करना है तो हमें ये सोच के इलाज करना पड़ेगा कि हमारा फ़र्ज़ है। हम उसको ये देखेंगे नहीं कि हम वॉरियर हैं, हम आगे खड़े हैं तो हमें वॉरियर की तरह ट्रीट करो या हमारे ऊपर फूल बरसाओ या हमारे ऊपर हमें गलमाला पहनाओ, वैसा कुछ नहीं है। हमारा काम है और हमने ये काम करना ही करना है क्योंकि डॉक्टरी प्रोफेशन हमने अपनी मर्जी से चूज़ किया। थैंक्स।